राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। दो चतुर बहनें। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखना और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए तो अब देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में दो बहनें रहती थीं। वह बहनें बहुत ही परेशान रहा करती थीं। उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता था। एक बार उनकी माँ बोली, बेटा जाओ जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आना और ये बकरियाँ भी चराने के लिए जाना। वह दोनों बहनें जंगल के लिए निकल गईं और वहाँ पर बकरियाँ चराने के लिए छोड़ दीं और बैठकर आपस में बातें करने लगीं कि क्यों ना हम एक अमरूद का पेड़ लगाएं। जब वह बड़ा हो जाएगा तो ढेर सारे फल देगा। वह फल मैं मार्केट में बेचा करूँगी। तभी छोटी वाली बोली, दीदी हम लोग आधे आधे रुपए किया करेंगे। वह बोली, देख मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं ज़्यादा रुपए लूँगी। छोटी वाली बोली, नहीं मैं तुमसे बुद्धिमानी में तेज़ हूँ, मैं रुपए लूँगी। ऐसे ही आपस में दोनों खूब झगड़ा करने लगीं। झगड़ा आगे बढ़ता चला गया। तभी एक वहाँ पर ठग आया और बोला, क्या बात है, आप लोग किस बात को लेकर लड़ रही हो? वह बोली कि भैया देखो, ये कह रही हैं कि मैं बहुत बुद्धि में तेज़ हूँ, तो हमें आप बताओ कि हम दोनों में से सबसे ज़्यादा तेज़ कौन है? वह ठग मन में सोचने लगा कि हो ना हो ये लड़कियां दोनों मूर्ख हैं और मैं इन्हें मूर्ख बनाकर कुछ फ़ायदा उठा लूँगा। वह बोला कि ऐसे मैं कैसे बता दूँ कि तुम में से कौन बुद्धिमान ज़्यादा है। ऐसा करो, ये बकरियां जाकर तुम बेच आना। जो जितने ज़्यादा रुपए में बेचेगा वह ही बुद्धिमान होगा। वह बकरियां लेकर बेचने के लिए बाज़ार में पहुंची। छोटी वाली ने 10,000 में दोनों बकरी बेच दी और बड़ी वाली ने 20,000 में बेच दी। वह दोनों बहनें वापस जंगल में आईं तो वहीं पर वह आदमी मिला। वह बोला, क्या तुम लोग बकरी बेच आए? कितने कितने में बेची? छोटी वाली बोली, भैया मैं 10,000 में दोनों बकरियां बेच आई हूँ। तभी बड़ी वाली बहन बोली कि मैं 20,000 में दोनों बकरी बेच आई हूँ। वह बोला, तो भाई साफ ही नज़र आता है कि बड़ी वाली बहन ज़्यादा बुद्धिमान है। तुम लोग ऐसा करो, ये पैसे मुझे दे दो। वो बोली, क्यों भैया, मैं तुम्हें क्यों दे दूँ? उसने कहा, देखो अब तुम घर पर जाओगी तो तुम्हारी माँ चिल्लाएंगी कि बकरियाँ कहाँ पर छोड़ आई हो। अब मैं यह पैसे लेकर बकरियां तुम्हारी वापस ले आऊँगा। वह बोली, तो भैया मैं जाकर खुद ले आऊँगी, तुम क्या करोगे जाकर? वह बोले कि देखो अब तुम जाओगी तो शाम होने को आई है, तब तक रात हो जाएगी। मैं ये जल्दी से बकरियां तुम्हारी लाकर तुम्हें लौटा दूँगा। वह बोली, ठीक है भैया, तो तुम ये पैसे लो और जल्दी से हमारी बकरियां वापस ले आओ। वह उन्हें मूर्ख बनाकर ठग पैसे लेकर भाग जाता है। वह दोपहरी से शाम हो जाती और इंतज़ार करती बैठी रहती हैं। वह ठग नहीं आता तो वह बोलती, अब क्या करें दीदी, अब हमें घर चलना होगा, आज तो माँ बहुत मारेगी। वह घर पर जाती और अपनी माँ को सारी बातें बताती। माँ कहती, अरे नास पीटियों, तुम लोगों ने तो हमारा इतना नुकसान कर दिया। तुम्हें जब अक्ल नहीं थी तो फिर तुमने बकरियां बेची ही क्यों? कि तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तुम अपना घर कैसे चलाओगी और अपनी जिम्मेदारी को कब समझोगी? तुम लोग अब ऐसा करो, मैं एक सेठ के यहाँ तुम्हें काम पर भेज रही हूँ। वहाँ पर कुछ तुम्हें चतुराई आएगी और तुम उनसे कुछ अक्ल की बातें भी सीख लेना। वह कहकर इतना सेठ के पास लेकर जाती है और दोनों बेटियों को काम पर लगा देती है।
तभी सेठानी बोलती, देखो तुम्हारे कहने पर मैं इन्हें काम पे लगा तो रही हूँ, अगर इन्होंने कोई उल्टा सीधा काम किया तो मैं तुरंत इनको निकाल दूँगी। वह बोली, ठीक है, लेकिन तुम इन पर ज़्यादा ध्यान देना और इन्हें कुछ अक्ल और समझदारी की भी बातें बताना। सेठानी बोली, ठीक है, अब तुम जाओ, परेशान मत हो। वह उन लड़कियों से काम करवाती और उसकी पगार भी दिया करती थी। एक दिन वह बोली, देखो मेरी दूर की एक बहन है, उसके यहाँ ये दोनों घड़े पहुँचाना है, लेकिन याद रखना ये घड़े कहीं पर अकेले मत छोड़ना, तुम इन्हें अपने साथ ही रखना और जल्दी देकर वापस आना। वह बहनें बोलीं, ठीक है, मैं ये घड़े देकर अभी आती। तभी छोटी बहन को वह ठग फिर दिखाई दिया। उसने कहा, दीदी देखो देखो, ये वही ठग है जिसने हमसे बेवकूफ़ बनाकर सारे रुपए ले लिए थे। चलिए आज मैं उनसे रुपए मांग लूँगी। वे दोनों बहनें उस ठग के पास पहुँचती हैं। तभी ठग सोचता, इस मटके में ज़रूर कुछ ना कुछ है, आज मैं इन्हें फिर बेवकूफ़ बनाकर यह मटके ले लूँगा। वह ठग के पास पहुँची और बोली, भैया वे रुपए तुम मुझे लौटाओ, मैं पूरे शाम तक बैठी रही और तुमने मुझे रुपए नहीं दिए आकर। वह बोला, बहन मैं रुपए ला ही रहा था, तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बेहोश की हालत में मिला। मैं उसे लेकर अस्पताल गया और उसका इलाज कराया। जब वापस आया तब तक रात हो चुकी थी और तुम मुझे उस जंगल में नहीं मिली। मैं तुम्हारा घर तो जानता नहीं था, इसीलिए आज दिन भी मैं तुम्हारे रुपए लिए ये घूम रहा हूँ, शायद तुम मिल जाओ। लेकिन आज तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम मुझे मिल गई। बोली, तो लाओ भैया मेरे रुपए। वह बोला, तुम ऐसा करो, ये मटके लेकर कहाँ जा रही हो? वह बोली, देखो भैया ये मटके मुझे कहीं पर भेज देने हैं और मेरी मालकिन ने मुझसे कहा है कि कहीं पर इसको अकेला ना छोड़ें। तो वह बोला, फिर तुम अपनी बकरियां कैसे वापस लाओगी? अभी अभी वह बकरियां आज कसाई काटने जा रहा है, ये रुपए लो और तुम वह बकरियां जल्दी से ले आओ। फिर वह बहन छोटी वाली बोलती, दीदी अगर हम बकरियां लेने जाएंगे तब तक ये मटके कौन उनके पास पहुंचाएगा और मालकिन बहुत डांटेंगी। वह ठग बोला, तुम परेशान क्यों होती हो, ये मटके मुझे पकड़ा दो और जल्दी से बकरियां ले आओ। वह ऐसा ही करती हैं, दोनों मटके पकड़ा कर और बकरियां लेने जाती हैं। जब वापस आती तो वहाँ पर वह ठग नहीं मिलता और बकरी भी उन्हें नहीं मिलती हैं। उसमें थैले में पैसे भी नहीं थे, उसे बेवकूफ़ बना दिया था। वह मटका लेकर भाग जाता है और बेचारी लौटकर मालकिन के पास आती। मालकिन भी उन्हें काम से निकाल देती हैं और चिल्लाती, तुमसे एक काम भी नहीं हुआ, मैंने तुम्हें ये काम बताया वह भी ना कर सकी, आज के बाद तुम यहाँ पर कभी मत आना। वह दोनों काम से निकाल दी जाती हैं। वह बेचारी डर की वजह से घर पर भी नहीं जाती कि अगर हम जाएंगे तो आज तो माँ मुझे बहुत मारेगी। वह दोनों चलते चलते एक गांव में पहुंचती, तभी वह ठग फिर दिखता है। तो बड़ी वाली कहती, आज मैं इस ठग को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इसने मुझे बहुत परेशान किया है और मैं इससे सारे पैसे वसूल लूँगी। वह जल्दी से एक संदूक लाती और उसमें ईंट पत्थर भरकर ले जाने लगती हैं। तभी ठग देखता और सोचता मन में, आज ये फिर कुछ लेकर जा रही हैं, चलो मैं इन्हें आज फिर बेवकूफ़ बनाता हूँ। फिर वह सोचता, ये लड़कियाँ अब इतनी जल्दी बेवकूफ़ नहीं बनेंगी, अब हमें इनको रुपए देकर ही कुछ करना पड़ेगा। वह ठग ढेर सारे रुपए बैग में भर के आता है और बोलता, बहन ये बक्सा लेकर तुम कहाँ पर जा रही हो? तभी वह दोनों बहनें बोलती, भैया मैं ये बक्सा लेकर एक जगह जा रही हूँ, मेरी मालकिन ने कहा है ये बक्सा बिल्कुल नीचे मत रखना और सीधे पहुँचा देना। वह बोला, तो इस बक्से में क्या है? वह बोली, क्यों मैं तुम्हें बताऊँ,
कि इस बक्से में क्या है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि इसमें बहुत कीमती चीज़ है। सातों पीढ़ियाँ खाएंगी लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगा। वह बोला, तो ये तुम कहाँ पहुँचाओगी? उसने कहा, मैं ये तुम्हें क्यों बताऊँ कि मुझे कहाँ पहुँचाना है। चलो हटो, मेरा टाइम मत बर्बाद करो, मुझे जल्दी से बक्सा पहुँचाना है। वह ठग सोचता, ये लड़कियां तो आज बहुत चालू हैं और ये जाल में नहीं फंसेंगी। तभी वह पैसे का लालच देकर कहता है कि तुम मुझे ये बक्सा दे दो और मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। वह लड़कियां कहती, देखो भैया, मुझे कोई रुपए नहीं चाहिए, मुझे ये बक्सा वहाँ पर पहुँचाना है, नहीं तो मेरी मालकिन मुझे डांटेंगी। मुझे कोई रुपए तुम्हारे नहीं चाहिए। वह मन में सोचता कि अब तो ये लड़कियां ऐसे नहीं मानेंगी। फिर उसने कहा, देखो, मैं तुम्हें अगर 1 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम मुझे ये बक्सा दोगी? वह बोली, हाँ दे तो सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे 1 करोड़ हाथ में दो, तभी मैं तुम्हें ये बक्सा दूंगी। वह बहनें झट से 1 करोड़ रुपए का बैग ले लेती हैं और उसे बक्सा पकड़ा देती हैं और वह बहनें बैग लेकर आती, देखती तो उसमें ढेर सारे रुपए भरे हुए थे। फिर वे कहती, अभी तक इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, आज मैंने उसे इसको बेवकूफ़ बना दिया है। और इस संदूक में तो ईंट और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। चलो दीदी, हम माँ के पास भाग कर चलते हैं। और तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।